안녕하십니까? इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ईपीएस टॉपिक स्किल टेस्ट के अंदर जो कैटेगरी है कंस्ट्रक्शन वालों के लिए। कंस्ट्रक्शन के अंदर जो है वो दो मेन सब कैटेगरी हैं। एक है कारपेंटरी और दूसरी है रेबर। ऐसे तमाम स्टूडेंट्स जिन्होंने कंस्ट्रक्शन की जो कैटेगरी है उनको मुंतखब किया है, तो ये वीडियो उनके लिए बड़ी कारआमद है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जो सब कैटेगरी कारपेंट्री है कि उसके अंदर गेम्स कौन सी होती हैं, और कंस्ट्रक्शन कैटेगरी के जो टूल्स नेम हैं वो कौन कौन से हैं, और सब कैटेगरी जो रेबर है उसके अंदर गेम्स कौन सी होती हैं। तो ये हमारे पास जो कंस्ट्रक्शन की सब कैटेगरी है एक कारपेंट्री। ऐसे तमाम स्टूडेंट्स जिन्होंने कंस्ट्रक्शन को मुंतखब किया है और अब वो स्किल टेस्ट की तैयारी करना चाहते हैं, और उनकी जो सब कैटेगरी है वो कारपेंट्री है। और कारपेंट्री के अंदर आपको बताता चले कि आपकी जो दो गेम्स हैं, एक है जी इंसर्ट पिंस मैनुअली, पिन बोर्ड वाली इस गेम्स को कहते हैं। इसका 1 मिनट का टाइम होता है, और ये आपको मैं उसकी तस्वीरें वगैरह भी दिखाता हूँ कि वो गेम्स कैसी होती है और उनको कैसे जो है वो परफॉर्म किया जाता है। और जो दूसरी गेम्स है कारपेंट्री वालों की वो है पैनल बनाने वाली। इसका 5 मिनट का टाइम होता है, तो ये भी मैं आपको बताता हूँ, तो इसको कैसे परफॉर्म जो है वो करना होता है। तो जो पहली गेम है वो ये है हमारे पास इंसर्ट पिन मैनुअली, इसको पिन बोर्ड गेम कहते हैं। इसी तरह का आपको एक बोर्ड होगा स्किल टेस्ट के अंदर। तो ये आप जहाँ पे जिस एकेडमी में आप प्रैक्टिस करेंगे उनके पास भी अवेलेबल होंगे। तो इस तरह जो एक ट्रे नुमा होती है उसके अंदर इस तरह की जो पिन्स हैं वो पड़ी होती हैं, और एक रेड लाइन और एक ग्रीन लाइन। इस बोर्ड के ऊपर जो है वो 3 रेड और 3 ग्रीन लाइनें होती हैं। अब इन लाइनों के अंदर देखें मुख्तलिफ शेप की जो है वो होल बने हुए हैं। एक गुलाई के अंदर जो है वो बड़ा होल है, एक गुलाई के अंदर छोटा होल है, एक चकोर नुमा बड़ा होल है और एक चकोर नुमा छोटा होल है। तो आपने रेड वाली लाइन के अंदर जितनी भी रेड वाली उस साइज की आपके पास पिन होंगी वो आपने इंसर्ट करनी है, और जितनी भी आपके पास ग्रीन्स वाली पिन होंगी वो आपने ग्रीन्स वाले में इंसर्ट करनी है। तो जितनी अच्छा पिन्स जो है इन बोर्ड के ऊपर इंसर्ट करने के बाद आपको कैसा दिखाई देता है वो आपको ये इस तस्वीर में आपको वाजे दिखाई दे रहा है। ये देखिए, ग्रीन वाली लाइन के अंदर उन्होंने सारी ग्रीन वाली जो है वो एंटर की हैं, पिन जो है इंसर्ट की हैं। रेड वाली में रेड वाली पिन डालनी है, और फिर आगे 3 ग्रीन हैं और 3 जो है वो रेड है। इसका 1 मिनट का टाइम होता है। और ये चीज़ जो है ये आएगी आपको गेम्स प्रैक्टिस से। ये ऐसे यूट्यूब पे वीडियो देखने से या तस्वीरें देखने से जो है वो नहीं आएगी, या किसी से पूछने से नहीं आएगी। इसकी आएगी आपको प्रैक्टिस करने से। तो आपको एकेडमी जो है वो लाजमी ज्वाइन करनी चाहिए स्किल टेस्ट की तैयारी के लिए। स्किल टेस्ट की तैयारी जो है वो चंद पैसे बचाने की खातिर आपको घर में तैयारी नहीं करनी चाहिए। ये एक बहुत बड़ा रिस्क है, क्योंकि जो राउंड है, राउंड 1 जो गुजरा है, और पिछले साल भी काफ़ी स्टूडेंट्स जो है वो स्किल टेस्ट में फेल हो जाते हैं। और वो फेल वही होते हैं जो एकेडमी ज्वाइन नहीं करते और यूट्यूब के ऊपर भी और आगे से दोस्तों से नोट्स वगैरह लेके तैयारी करते रहते हैं, और 30 मार खान जो है वो बने होते हैं। क्योंकि ये चीज़ें जो है और वो स्टूडेंट्स जो है वो अपनी फीस बचाने के चक्कर में चंद पैसे जो है वो अपना मौका जो है वो ज़ाया कर देते हैं। तो देखें जिस तरह इस मरहले के अंदर जो है कोरियन लैंग्वेज टेस्ट पास करना बहुत ज़रूरी है, इसी तरह स्किल टेस्ट में भी कामयाबी जो है वो बड़ी ज़रूरी है। तो अगर स्किल टेस्ट में आप उस तरह के पॉइंट्स नहीं ले पाते तो आप जो है आपका लैंग्वेज टेस्ट में आपने चाहे 200 में से 200 नंबर भी आपने लिया है तो आप फेल जो है वो तसव्वुर है।
होंगे। इसलिए आपने इसको हल्का नहीं लेना और सीरियस हो गए किसी एकेडमी में आपने इसकी तैयारी करनी है। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। इसकी जो सेकंड गेम है वो मेक द पेनल। कि पेनल जो है वो कैसा बनाना होता है, इस तरह आपको मटेरियल जो है वो आपको प्रोवाइड किया जाता है स्किल टेस्ट के दौरान। और आपने क्या करना है कि आरी से उसकी मेजरमेंट लेकर, और मेजरमेंट की आपको एक जो है एक चार्ट दिया जाएगा कि इस चार्ट चार्ट के ऊपर जो है इतनी, अच्छा ये जो 320 250 लिखा हुआ है ये यूनिट लिखा हुआ है मिलीमीटर। तो मिलीमीटर ज़ाहिर है आपने एंची टेप का इस्तेमाल करना है। एंची टेप से उतनी उस बोर्ड को आपने काट के, आरी के साथ काट के, और उनको आपस में जोड़ के एक पैनल बनाना है। और उस पैनल के लास्ट पे वो जो लेयर होती है वो एक शीट नुमा होती है। मतलब जो नीचे वाला हिस्सा है वो भी आपने उसका कवर करना है। उसका साइड से व्यू देखो तो ऐसा होगा, टॉप से व्यू देखो तो ऐसा होगा, और अगर उसको परस्पेक्टिव मतलब टेढ़ा करके देखो तो आपको ऐसा दिखाई देगा। आपने कील की मदद से और हथौड़ी की मदद से आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है। तो इसका जो टोटल टाइम होता है ये बनाने का, मेक द पैनल, ये 5 मिनट का टाइम होता है। तो 5 मिनट जो है वो इनाफ होते हैं। अगर किसी ने प्रैक्टिस की होती है अच्छे तरीके से तो वो सुकून से जो है ये कर सकता है। तो ये दो गेम्स हैं कारपेंट्री वालों के लिए। अच्छा, अभी बारी आती है जी टूल्स के नेम जो है वो कौन कौन से हैं। तो जिस तरह जो बाकी कैटेगरी हैं उनकी 60 इमेजेस हैं, मैन्युफैक्चरिंग की भी, एग्रीकल्चर वालों की भी और फिशिंग वालों की भी, तो इसी तरह इस कैटेगरी की भी, जो कंस्ट्रक्शन कैटेगरी है इसकी भी 60 इमेजेस हैं। तो आज हम देखते हैं कि जी कौन कौन सी इमेजेस हैं वो। पहले है जी अंजुन हुआ, सेफ्टी शूज है जी। अंजुन छंगवा, ये जो लॉन्ग शूज होते हैं वो है। अंजुन मोग, सेफ्टी हेलमेट है। मोग छंगप, वो छंगप हैं ग्लव्स को, काम वाले जो ग्लव्स होते हैं। आगे हमारे पास जो तस्वीर है वो है यूं जोप म्यून, यूं वेल्डिंग मास्क को कहते हैं। अंजुन खुने, अंजुन कहते हैं सेफ्टी स्विंग को। सेफ्टी स्विंग ये जो होता है आपको बांधने के काम आता है, ये देखिए। अच्छा जी, फंजिन मास्क, डस्ट फ्री मास्क को कहते हैं। अगर जी अंजुन चौकी, अंजुन चौकी कहते हैं सेफ्टी जैकेट को, जिसके अंदर वो पट्टियां लगी होती हैं और दूर से भी लाइट जब आपकी उसके ऊपर पड़ती है जैकेट के ऊपर तो वो रोशन हो जाती है। आगे है जी वो आंग ग्योंग, सेफ्टी गॉगल्स। ये पानी में आपकी, पानी में भी और खुश्की में भी आपकी आंखों की हिफाजत करते हैं। अजय जी, खकबंद, खकबंद जो है ये बैंड को कहते हैं। बैंड जो है जिस तरह मैंने आपको बताया कि रोशनी अंधेरे में भी जो है ये थोड़ा सा ये होता है, चमकदार होता है। अच्छा नीचे आ जाए। आगे है तो सवागी है, आग बुझाने वाला आला। आगे है जी छुलसा, छुलसा कहते हैं वायर को। आगे हमारे पास आ जाएं तो इनकी जो लिखी हुई है कोरियन वो आपको नीचे मिलेगी। ये देखें जरा, ये है जी छुलजा, ये छुलजा है। और ये है जी छिगक जा, छिगक जा। और ये जो लेवल है जिसको लेवल कहते हैं, ये कहते हैं सोफ्युंग दे, ये सोफ्युंग दे है। ये है फोनियो कैलिपस, ये लिखा हुआ फोनियो कैलिपस। अब यहाँ पे आ जाए ये, तो ये हमारे पास है क्लैंप, ये क्लैंप है। आगे है जी छुलदंगी, कटर। आगे है जी छुल गुकी, छुल गुकी कहते हैं ब्रेक, ये भी पाइपों को और बड़ी बड़ी जो चीजें होती हैं उनको काटने के लिए इस्तेमाल होता है। अच्छा आगे है जी क्यूल सुक हैंडल, ये होता है हमारे पास तार को मोड़ने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। किस बिजली की तार को या दूसरी तार को मोड़ने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा आगे हमारे पास जो तस्वीर है वो है नासा मोत, पेच वाला कील। आगे है मोत, सादा कील। आगे हमारे पास है निप्पो, कटर। आगे है फैंची, प्लास। आगे है सीमेंट, सीमेंट। आगे है जी अमनासा, अमनासा कहते हैं नॉट को। और सुनासा कहते हैं बोल्ट को, और उसका बोल्ट दूसरा नाम भी है। आगे है मंगची, हथौड़े की जरूरत होती है इंस्ट्रक्शन वालों को। आगे है थ्राइबो, स्क्रू ड्राइवर की जरूरत होती है। आगे आ जाओ तो स्वेजीरे, स्वेजी कहते हैं कौबार को, जो कंस्ट्रक्शन वाले इस्तेमाल करते हैं, जिस तरह कील वगैरह को उखाड़ने के लिए, या शटरिंग जो होती है छत के ऊपर, उसकी शटरिंग को नीचे गिराने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। आया जी फ्योकदुल,
ईंटें। आगे है चुलगुन, सरिये को कहते हैं। आगे है जी सादारी, सीढ़ी को कहते हैं। अच्छा, आप इनके जो नेम्स हैं वो आपको नीचे मिलेंगे। ये छीगेछा, ये जो फॉक लिफ्टर है उठाने वाला, इसको कहते हैं छीगेछा। ये जो है ये है कीजुंगी क्रेन, कीजुंगी क्रेन को कहते हैं। और जो थ्रॉक है इसको थ्रॉक भी कहते हैं, और हवा मुलचा, हवा मुलचा भी कहते हैं। अच्छा, अब ये हमारे पास जो एक क्रेन नमा है इसको कहते हैं एक्सीवेटर, खुल सकी, खुल सकी, ये खुल सकी क्रेन। अच्छा, आप नीचे आ जाइए। नेक्स्ट हमारे पास है सप, बेलचा। आगे हमारे पास है मादे, छारू, बोरा। फित जारू, ब्रूम, सफाई वाला बुरुश। सरे फतगी, कचरे उठाने वाली। आगे है जी सोनजुंगदोंग, सोनजुंगदोंग हाथ वाली लाइट। जी खल, कटर। थुप, आरी। छोंगी ड्रिल, छोंगी ड्रिल, बिजली वाली आरी। सॉरी, बिजली वाली जो है वो ड्रिल है। अच्छा, आगे है छोंगी छोलदंगी, ये है बिजली का कटर। है छोंगी युंग युग की, बिजली वाली वेल्डिंग की मशीन। आगे है खैस युंग जुग की, गैस वाली वेल्डिंग मशीन। इलियन चा, एक टायर वाली रेडी। आगे आ जाए, इनके जो नेम्स हैं वो आपको नीचे मिलेंगे। जैसे ये है युंग जुप बोंग, जो वेल्डिंग रॉड है इसका नाम है युंग जुप बोंग। अच्छा, ये हमारे पास जो स्का फोल्डिंग है, स्काफोल्डिंग, इसको कहते हैं फीगे, स्काफोल्डिंग। अच्छा, अब ये देखें, इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं जी टाइल, टाइल। ये जो टाइल लगा रहा है। अच्छा, ये हमारे पास है बुलडोजो। ये है बुलडोजो। अब नेक्स्ट आ जाए, ये हमारे पास जो तस्वीर है ये है जी खू आपसे, खू आपसे चौकी, हाई प्रेशर क्लीनिंग मशीन है। अच्छा, आ जाए जी छागल, छागल कहते हैं बजरी को। आगे आ जाए, आज जी खुलखरीथ, खुन खरीथ, मिक्सर, कंक्रीट मिक्सर करने वाला। आगे आ जाए जी शुक रियांग जुंग, शुक रियांग युंग सम गक दे, सम गक दे, ये होता है ट्राइपॉड। आगे आ जाए तो खम फैक्ट्स, कॉम्पैक्ट, कॉम्पैक्ट कंपैक्टर जो होता है सतह को सख्त करने वाला। आगे जी रोलो, रोलो का है रोलर को। तो ये थी 60 इमेजेस जो कि कंस्ट्रक्शन कैटेगरी के लिए हैं, और ये दोनों सब कैटेगरी सेम इमेजेस हैं। चाहे वो कारपेंट्री है चाहे वो रेबर वाले हैं, दोनों के लिए यही इमेजेस हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट, जो रेबर सब कैटेगरी है कंस्ट्रक्शन के अंदर, रेबर वाले। अब उसके बारे में डिस्कस करते हैं। अब कंस्ट्रक्शन के अंदर जो रेबर वाले हैं उनकी भी दो गेम्स हैं। जिस तरह एक इंसर्ट पिन मैनुअली, ये दोनों के लिए सेम है। और जो दूसरी गेम है वो है रेबर फिक्सिंग, सरिये को जो है वो फिक्स करना। उसका 5 मिनट का टाइम है, और पिन बोर्ड वाली जो है वो उसका 1 मिनट का टाइम है। तो इसकी तस्वीरें देखते हैं इन गेम्स। पहले तो ये गेम्स है जो मैंने आपको डिटेल से डिस्कस की है, और दूसरी गेम के ऊपर चलते हैं। ये असेंबलिंग एंड फिक्सिंग रेबर। अब इसका मतलब है कि ये एक डायग्राम आपको दी जाएगी जो कि यूनिट्स होंगे मिलीमीटरों में। इस पैमाइश के या साइज के आपको सरिये जो है वो दिए जाएंगे, और आपको डायग्राम दी जाएगी कि इस डायग्राम के मुताबिक इन सरियों को आपस में दरमियानी फासला रखते हुए आपस में इसको लोहे की तार से जो है वो जोड़ें। जिस तरह जैसे छत के ऊपर जो सरिया बांधते हैं और उसको असेंबल करते हैं और उसको फिक्स करते हैं, तो ये सेम वही काम है इनका रेबर वालों का कंस्ट्रक्शन के अंदर। तो इसका जो टोटल टाइम था वो है 5 मिनट। ये आप देख सकते हैं, ये 5 मिनट के अंदर अंदर आपने इनको डायग्राम के मुताबिक सेट भी करना होता है और उनको फिक्स भी करना होता है। ठीक है, तो ये इनकी गेम्स है। इसकी भी तैयारी आपको
एकेडमी वाले जो है वो आपको करवाएंगे। अच्छा, उसकी जो जितनी भी तफसील है वो सारी की सारी यहाँ पे दी गई है रेबर वालों की। कि रेबर वालों के अंदर जो टेस्ट वन है वो वर्क बेंच के ऊपर होगा, ठीक है ये। और जो दूसरी गेम है पिन सेट मैन्युफैक्चरिंग सेट, वो दी गई है। 36 पिन पीसेस होते हैं उसके, ये सारी डिटेल दी गई। और टेस्ट टू के अंदर ये देखें, उन्होंने आयरन बार का बताया गया है कि उस इतना उसका डाया होना चाहिए, ये 3 पीस होने चाहिए। और इतना डाया होना चाहिए तो उसके भी 3 पीस होने चाहिए। फिर इस डाया के मुताबिक जो है वो 2 पीस होने चाहिए। फिर वायर फॉर फिक्सिंग के लिए ये 40 उसके पीस होने चाहिए। फिर छोटी छोटी वायर्स होती हैं उनको बांधने के लिए। अच्छा, अभी उसके बाद फिर उन्होंने टूल्स भी बताए हुए हैं कि असेंबलिंग और फिक्सिंग रेबर को करने के लिए कौन कौन से टूल्स होने चाहिए। ये देखें, निपर, कटर काटने के लिए स्मॉल साइज का। फिर उसके बाद फिक्सिंग टूल्स, हैंडल, वो उनको घुमाने के लिए। फिर उसके बाद रूलर, ये रूलर कह लो या इसके अंदर आप कह सकते हो कि एंची टेप या एक मेजरिंग टेप, वो भी इस्तेमाल हो सकते हैं उनकी पैमाइश करने के लिए। फिर राइटिंग टूल होने चाहिए, या आपने कोई चीज़ वो फिर की है, उसकी पैमाइश की है तो उसको लिखने के लिए। फिर सेफ्टी हेलमेट जो है उसका इस्तेमाल। तो ये सारी चीज़ें हैं असेंबलिंग और फिक्सिंग रेबर के लिए। अच्छा, अभी नेक्स्ट चलते हैं जी कोरियन जुबान में गिनती। तो जिस तरह आपको पता है कि साइनो और प्योर गिनती का इस्तेमाल जो है वो स्किल टेस्ट में भी होता है, टाइम बताने के लिए, डेट बताने के लिए, और उसके अलावा अपनी उम्र बताने के लिए प्योर गिनती इस्तेमाल होती है। तो इन चीज़ों को आपने दोबारा से रिवाइज करना है। रिवाइज करने के बाद, ये साइनो गिनती होगी, ये प्योर गिनती होगी। इसके बाद महीनों के नाम, हफ्ते के दिनों के नाम, ये सारे आपने देखने हैं। और इसके अलावा आपने टाइम को दोबारा रिवाइज करना है सारी चीज़ें। फिर डेट को आपने रिवाइज करना है। फिर उसके बाद रकम लिखने का तरीका, ये सारा आप डिटेल में आपने पढ़ लेना। अच्छा, अब यहाँ पे आते हैं, ये देखिए, ये एक इमेज जो है एक चार्ट दिया गया है इसके अंदर। तो 1 से लेके 100 तक इसमें नंबर हैं। तो आपने क्या करना है कि आपने साइनो गिनती की या आप प्योर गिनती की भी प्रैक्टिस, दोनों गिनतियों की जो प्रैक्टिस है आप इसके ऊपर आप कर सकते हैं। आप इसको क्रॉस वाइज ऊपर से नीचे, दाएं से बाएं या बाएं से दाएं, जिस तरह आप करना चाहें इसकी प्रैक्टिस आप करें। तो इससे आपको जो है वो साइनो और कोरियन गिनती जो है वो अपने आप को जांचने का पता चलेगा कि मुझे कितनी जो है वो आती है। अगर कहीं से वो आपको नहीं पता चलता तो आप उसको दोबारा से रिवाइज कर सकते हैं। इन चीज़ों को रिवाइज करें, डायरेक्शन को, सिमतों को, क्योंकि इसकी मदद से आप ये जो हैं जो कि कोरियन क्वेश्चंस करते हैं इंटरव्यू के अंदर, दाएं देखें, बाएं देखें, दाएं हाथ ऊपर करें, नीचे करें। तो जब तक आपको ओरन चुका, वेन चुका और ओरन सुनल, वेन सुनल, यांग सुनल का नहीं पता होगा तो आप इनको बेहतर अंदाज में समझ नहीं पाएंगे। इसकी बेहतरीन मशक करने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर एक लिंक दिया गया है प्ले लिस्ट का, उसके ऊपर क्लिक करें तो जितने भी साबका स्टूडेंट्स हैं उन्होंने इसको बेहतर अंदाज में परफॉर्म किया हुआ है, तो आप उनकी वीडियोस देखें। आपको इंशाल्लाह बेहतर तरीके से आपको प्रैक्टिकली करते हुए चीज़ों की समझ आ जाए। तो अभी हम देखते हैं कि इंटरव्यू के अंदर जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बेसिक वाले, और जो प्रोफेशनल होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो ये जो आप देख रहे हैं सामने, ये आपको पीडीएफ, अगर आपको आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए दे दूंगा मैं इसका। आप वहां पे क्लिक करें तो आप वहां से इस फाइल को जो है आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये हमारे पास बेसिक क्वेश्चंस हैं कुछ, जिसमें जिसके अंदर आप अपना नाम, आपकी उम्र, आपकी जो है वो डेट ऑफ बर्थ, आपकी सालगिरह, और आपकी फैमिली में कितने अफराद हैं, आप कहाँ से आए हैं, और शादीशुदा हैं, गैर शुदा हैं, शादीशुदा हैं, आपका कद कितना है, वेट कितना है, और उसके अलावा आप अभी जो है वो टाइम कितना हुआ है, डेट, आज डेट कौन सी है, आज दिन कौन सा है। तो ये सारे बेसिक क्वेश्चंस हैं इसके अंदर। अब प्रोफेशनल सवाल जो है वो कहाँ से स्टार्ट होते हैं, वो स्टार्ट होते हैं जहाँ से ये रेड वाली जो है ट्रांसलेशन शुरू होती है। ये सारे प्रोफेशनल सवाल।
तो ये सारे के सारे आपने करने हैं, इन सवालों में से कोई भी सवाल आपने स्किप नहीं करना। तो कोरियन जो है इंटरव्यू के अंदर बेसिक सवाल भी पूछता है, और जो है वो प्रोफेशनल सवाल भी जो है वो पूछे जाते हैं। तो इनको भी आप अच्छे तरीके से आप तैयार करें। उन वीडियोस को भी देखें। काफ़ी स्टूडेंट्स जो रिकॉर्डेड वीडियोस हैं प्लेलिस्ट के अंदर, उन स्टूडेंट्स से मैंने ये सवाल जो है वो पूछे हैं। आप इनको देखने की कोशिश करें, इंशाल्लाह आपको भी देखने से और कुछ चीज़ें तैयार करने से काफ़ी आपको हेल्प मिलेगी। आप देखते हैं जी, स्किल टेस्ट के अंदर जो मेन चीज़ होती है वो है जी ये 2600 के इंटरव्यू। आपका जो इंटरव्यू है, वैसे तो सारे का सारा स्किल टेस्ट जो है वो अच्छे अंदाज में और बेहतर अंदाज में होना चाहिए, ताकि आपको मैक्सिमम पॉइंट्स जो है वो मिल सके। अच्छा, अब इसके अंदर जो मेन चीज़ होती है वो है 2600 के इंटरव्यू। आप इंटरव्यू के अंदर देखें कि आंधिक खांसी हो, मन्ना सो फंगप स्मिता, आपसे मिलकर अच्छा लगा, 6 यहाँ पे आप अपना नाम लिखेंगे। आपकी उम्र प्योर गिनती में, आपका जो वेट है, आपका वजन है, वो साइनों में, आपका जो कद है वो भी साइनों में। और उसके अलावा जिस सिटी से आप तलक रखते हैं, नारोवाल से, सियालकोट से, लाहौर से, पाकिस्तान की किसी भी सिटी से, तो यहाँ से आप अपना सिटी का नाम लगाएं। चौन लाहौर एसो वसमिला, चौन इस्लाम क्यों मिला। तो इसको आप जो है वो ब्रीफली तैयार करें। आप इसका अक्सर स्टूडेंट्स पूछते हैं कि इसका टाइम जो है वो कितना होना चाहिए। देखें, इसका जो एवरेज टाइम है, ये तकरीबन को 20 से 22 लाइनें हैं। तो अगर इसको ना स्लो स्पीड में, ना इतना तेज स्पीड में फास्ट, बल्कि दरमियानी स्पीड में अगर आप इनको आप बोलें, तो आपको जो एवरेज टाइम आएगा वो 45 से 55 सेकंड आएगा, जो कि बेहतरीन टाइमिंग है। तो आप इनको याद करें और प्रैक्टिस करें। जो लाइन आपको ऐसी लगती है कि ये मुझे मुश्किल से याद हो रही है, तो उसको आप स्किप कर सकते हैं। ठीक है। और इसके अंदर अपना फ्लो बरकरार रखने की कोशिश करें, ताकि एक लाइन पढ़ते हुए या सुनाते हुए आपको जो नेक्स्ट लाइन है वो आपके माइंड में ऑटोमेटिकली आनी चाहिए। तो कहीं भी आपको जो शागिर्दों के जो है वो उसमें अटकना नहीं चाहिए, और अपना फ्लो को जो है वो आपने बरकरार रखना है। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक करें। अपने ऐसे तमाम स्टूडेंट्स जो कि कंस्ट्रक्शन जिनकी कैटेगरी है, उन तक ये वीडियो आप लाजमी शेयर करें, ताकि उनका भी भला हो जाए, उनको भी कुछ गाइडेंस, कुछ रहनुमाई मिल जाए, जिसकी वजह से वो परेशान हैं कि स्किल टेस्ट की तैयारी जो है उसके अंदर कौन कौन सी गेम्स होती हैं, टूल्स नेम कौन कौन से होते हैं, और प्रोफेशनल सवाल कौन से होते हैं, बेसिक सवाल कौन से होते हैं। तो इस वीडियो की मदद से उनको जो है वो काफ़ी जो है इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो अल्लाह ताला आप सबको जो है वो कामयाबी से नवाजे, और आप सबका हामी और नासिर हो। और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।